आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र के बारे में। 12वीं कक्षा का ये प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर समय हम देख लेते हैं 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक जो है 70 अंक का होगा। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे, निर्देश आप पढ़ लेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं: खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड द तथा खंड या। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक जो प्रश्न है 1 अंक का होगा। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका जो है 1 नंबर का ये भी है। खंड सा जो है ये अति लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का है, यानी लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का है और इसके जो प्रत्येक प्रश्न हैं 2 अंक के होंगे। और दा में अति लघु उत्तरीय सेकेंड प्रकार के होंगे और ये 3 अंक के होंगे। आगे देख लेते हैं। खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आगे देख लेते हैं। यही पर चीज़ें जो निर्देश हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। हम खंड आ से शुरुआत करेंगे। सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पर खंड आ के 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चांदी का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक PNN ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है, ये आपको बताना है। नीचे विकल्प दिए गए, इन विकल्पों में से देख के आपको बताना है सही उत्तर। और यहाँ पे देखेंगे, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो, ये आपको बताना है। 1.5, 2.0, 1.33 या फिर 0। और इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, समीकरण यहाँ पर आपको एक दिया गया है, ये क्या व्यक्त करता है ये आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या फिर न्यूट्रॉनो। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या होगा, प्रतिरोध R प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C क्षेत्रीय श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुवादी आवृत्ति NR है। किस धारा स्थिति में विभव से पश्चगामी होगी, आपको बताना है। 1-1 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ से खंड बा की यानी सेशन बा की शुरुआत हो जाएगी, सेशन बी की। यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अभिप्राय है। n यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ पर 7 लिखा है और उसकी घात जो है 14 है। नाभिक पर कूलाम के आवेश की गणना कीजिए। इसमें आपको ये बताएं, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इसमें न्यूट्रॉन कौन है और इलेक्ट्रॉन कौन है। और ये चीज़ें हम अभी आगे जब आपको क्लास लेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझा पाएंगे। आगे देख लेते हैं। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इनको जरूर आप हल करिएगा। खंड सा की शुरुआत हो जाएगी, यानी सेशन सी की। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न होगा। और आगे देखते हैं। m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m है। आगे देख लेते हैं। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न क्या होगा, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ क्या हो जाएगा, परिपथ के लिए उल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर
गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। आगे देख लेते हैं, यही प्रश्न आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। यहाँ से खंड द की शुरुआत हो जाएगी, यानी सेशन डी की। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्णन कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न होंगे ये। NOR गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न ग में क्या होगा, किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है, ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा समीकरण, और ज्ञात कीजिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान और माध्य मूल मान होगा, और आवर्तकाल एवं धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। और घ नंबर का प्रश्न जो होगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न इस खंड का क्या होगा, चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, वास्तविक नीति कोण का मान क्या होगा। 3 अंक का प्रश्न होगा ये। आगे देख लेते हैं, 5वां प्रश्न क्या होगा, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5D हो जाए, यानी डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। अगला प्रश्न क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। 3 नंबर के ये प्रश्न होंगे। श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुवाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। अथवा इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अथवा एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। यहाँ से खंड या की शुरुआत हो जाएगी। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। 5 नंबर के प्रश्न होंगे। अथवा एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लुईस द ब्रागली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ब्रागली क्या हो जाएगा, यहाँ पर लुईस द ब्रागली है, यहाँ पर द ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। और अथवा आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट तथा फुल्ड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, तरंगार्ग से क्या तात्पर्य है। हाइगेन्स के तरंगार्ग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। अथवा LED से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य विधि समझाइए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भौतिक नियतांक आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश की निर्वात में चाल, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। गुरुत्वीय त्वरण यानी G = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, रिडबर्ग नियतांक R से जो प्रदर्शित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। मेरी सलाह यही रहेगी, इस पूरे प्रश्न पत्र को आप जरूर हल करिएगा, बोर्ड परीक्षा से पहले हल करिएगा, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा आपको। कई सारे ऐसे प्रश्न भी आपको तैयार हो जाएंगे जो आपको कठिन लग रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।